चलिए आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ए धारा 370। धारा 370 कब बना था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, ये धारा 370 जम्मू कश्मीर को कौन कौन से एडिशनल राइट प्रोवाइड करता था, ये सब आज डिस्कस करते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल के टाइम से जब हरि सिंह वहाँ का राजा हुआ करते थे, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया पाकिस्तान में मतलब वो चला कि जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा होगा, तो हरि सिंह बोले थे कि मैं तो इंडिपेंडेंट अपना एक राष्ट्र बनाऊंगा। तो फिर वो अपना अलग रहने लगे। उसके बाद क्या किया, पाकिस्तान अटैक कर दिया उन पे। अटैक करने के बाद हरि सिंह को लगा कि अब पाकिस्तान में मिल जाएगा, पाकिस्तान वाले विजय। तो हरि सिंह ने यहाँ पे अपने जो पटेल जी थे, गृह मंत्री थे उस समय, उनके पास आया तो उन्होंने सीधे मना कर दिया हरि सिंह को सपोर्ट, मतलब उन्हें हेल्प करने के लिए। तो फिर पंडित नेहरू के पास ये मामला पहुंचा, तो उन्होंने कहा हम सपोर्ट करते हैं इसे। तो ये बोले, पटेल जी बोले कि नहीं, एक शर्त होगा, तो आपका बिल है, मतलब आपको इंडिया में मिलना होगा। तो इस शर्त पे हरि सिंह ने मंजूरी दे दिया, हाँ हम इंडिया में मिलेंगे, हमें बचा लीजिए। तो हरि सिंह मतलब ये एक्सेप्ट करने के बाद हमारे इंडियन सेना गई और पाकिस्तानियों को जो होगा कश्मीर को अपना आज़ाद करा दिया। फिर हरि सिंह ने जो बैलेट पेपर पर साइन किए थे उसके अकॉर्डिंग इंडिया का ये अभिन्न अंग हो गया। उसमें ये अभिन्न अंग के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था कि हम जम्मू कश्मीर इसका पार्ट नहीं होगा, बस अभिन्न अंग होगा। तो उसके बाद वहाँ का एक अलग ही संविधान बन गया, जो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग धारा 370 बना। और इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा, वहाँ के लोगों को मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनका अलग अपना झंडा होगा, उनका अपना मतलब संविधान है, झंडा है। वहाँ पे कोई इंडियन जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता, व्यापार नहीं कर सकता। अगर कोई लड़की वहाँ के किसी इंडियन लड़का से शादी करती है तो उसका नागरिकता वहाँ से ख़त्म हो जाता है। इस बहुत सारे एडिशनल रूल था उसमें। वहाँ का मतलब हर एक चीज़ अपना था, वहाँ का मतलब राष्ट्रीय झंडा भी उसका अपना था। तो ये लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब तीसरा कारण 370 धारा को लेके था कि इस वजह से हमारे जो पुलिस प्रशासन था वहाँ पे अच्छे से इफ़ेक्टिव वर्क नहीं कर पा रहा था, और इसका फ़ायदा उठा के जम्मू कश्मीर में ही वो क्या बोलते पाकिस्तान आतंकवाद का अपना वो चलाता था। तो अब ये फ़ायदा हुआ कि धारा 370 हटने के बाद हमारे इंडियन जाएंगे वहाँ पे, अपना बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करने से वहाँ पे सब बेसाएँगे, तो वहाँ पे सेना का थोड़ा सपोर्ट होगा, और जिसकी वजह से आज बवाल चल रहा है धारा 370 को लेके। और हमें तो अच्छा लग रहा है 370 हटा, तो 370 हटना बहुत ज़रूरी भी था, और 370 हटा बहुत अच्छा भी लग रहा है। 370 मतलब जम्मू कश्मीर को एक अलग राष्ट्र ही बताता था, लेकिन ऐसे तो पूरा दुनिया जानता था कि इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया ही है वो, लेकिन एक विशेष उसे दर्जा दिया गया था, तो इसे हटाया गया और बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से इंडिया से भी लोग जाके वहाँ व्यापार करेंगे, वहाँ के लड़कियाँ कहीं से शादी करेंगे, तो नागरिकता नहीं ख़त्म होगा, और बहुत सारे वहाँ के विशेष राज्य की दर्जा था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर लिसनिंग मी।